हेलो मई टू फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे टाइम देखिए मॉर्निंग का 5:26 हो रहा है, लेकिन मैं 4 बजे उठ गई थी। अपना जो है फ्रेश वगैरह हुई, घर में झाड़ू पोछा लगाया और अभी हम नहा धोवा लिए हैं। अब सीधे हम जा रहे हैं किचन में। मई टू फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी निकाल लिया, हलवा बनाऊंगी और चने हैं वो सब कर लेती हूँ। घर का झाड़ू पोछा सारा हो गया है, तो फटाफट से अपना काम शुरू कर लेते हैं क्योंकि फिर हो जाएगी लेट। और वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है मुझे, तो चलिए मिलते हैं काम करके। माता रानी ने कृपा की तो मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे डब्बे पैक करके ही जो है दे पाऊँगी, है ना। लेकिन माता रानी ने कृपा की तो मैं खिला रही हूँ कन्या, तो सब माता रानी की कृपा है। हलवा मैंने ठंडा करके डब्बे में जो है फिल कर दिया है और यहाँ पे कद्दू कट कर ले रही हूँ क्योंकि 9 दिन तक तो बिना प्याज लहसुन की सब चीज़ें बनती हैं। और चने सब मैंने बॉईल कर लिए थे, छौंक दिए थे, हलवा बन गया था, आटा मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे हम माता रानी को भोग लगा दे रहे हैं, अपनी जो माता रानी है घर पे हमने जो विराजमान की हैं। फिर बाद में मैं मंदिर जाऊँगी, समय मिला तो कन्या जमाने से पहले चली जाऊँगी, नहीं तो बाद में जाऊँगी। तो पहले घर की पूजा कर लेते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को भी नीला दिया था, उनको भी हमने भोग लगा दिया था। तो जो पहले नौमी निकालते हैं ना, जो अष्टमी नौमी जो पूड़ी होती हैं, 8-9 पूड़ी, हम 9 पूड़ी निकालते हैं, हम नौमी पूजते हैं ना। लेकिन इस बार तो अष्टमी नौमी एक ही दिन थी, तो छोटी छोटी हमने 9 पूड़ियाँ निकाल ली थी। वैसे तो जो वो 9 पूड़ियाँ जो निकालते हैं ना, वो गाय को देते हैं। अगर गाय ना हो तो मैं तो छत पे रख देती हूँ, चिड़िया खा लेती, मतलब किसी के पेट में जानी चाहिए जानवर के में। तो यहाँ पे कन्या देखिए आ गई हैं। हमने अपने कैंपस की ही कन्याएं बुलाई थी। और आज भी ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़ एकदम से ऐसी लग रही है कि पता नहीं मैं क्या, मतलब बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ जा पा रही हूँ और मतलब होती है ना टूटी टूटी सी आवाज़, वैसे ही हो रही है और बोल भी नहीं पा रही ज़्यादा। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी, चने, हलवा, सब्जी सब बना ली थी। लेकिन बच्चों को ना ज़्यादा भूख ही नहीं थी सुबह-सुबह। मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे अच्छे से खा पी लेंगे, लेकिन शायद बच्चे मेस में जाके आए होंगे। लेकिन फिर भी जितना बच्चों ने खाना था उतना खा ही लिया। और सुबह-सुबह भूख तो वैसे भी कम लगती है। हमारा समाज खुद को कितना भी बदला हुआ क्यों ना दिखा ले, कितना भी मॉडर्न क्यों ना कह ले, आधुनिक क्यों ना कह ले, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो कि बेटियों को बिल्कुल भी नहीं चाहते। हैं बहुत सारे लोग। और इसके मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से लोग अपनी बच्चियों को झाड़ियों में छोड़ दे रहे हैं। कम लोग हैं लेकिन फिर भी हैं। और कुछ लोग तो देखिए, कुछ लोगों का तो न्यूज़ हम देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का तो न्यूज़ हम नहीं देख पाते ना। इतना हमें नहीं पता होता कि कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन जिसका नॉलेज में आ जाता है वही उसी का सुन के जो है हम आपसे बता रहे हैं कि दोस्तों, लोग हैं ना आज भी बेटियों को बहुत कम प्यार से अपनाते हैं। उनको आज भी बेटियां बोझ लगती हैं। उनको आज भी ऐसा लगता है कि काश हमारे बेटे होते, हमारे ये होते। मतलब ये देखिए आदमी की सोच नहीं है, ये सोच ना एक औरत की भी सोच है। दुख तो इस बात का होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। उसको पता है कि भाई खुद भी एक वो लड़की रही है, खुद भी एक कन्या रही है, लेकिन उसके बाद भी कैसे अपनी घर की जो है बच्ची को किस मतलब कैसे सोच भी कैसे सकते हैं कि बाहर छोड़ के आ जाए, या हम उसके साथ में कुछ गलत हरकत कर दें या यहाँ वहाँ दे दें। इतनी न्यूज़ देखने को मिली है ना हमें जो है नौ दुर्गा में इतनी न्यूज़ देखने को मिली है ना कि समझ ही नहीं आ रहा कि समाज जा कहाँ रहा है। उनको भगवान का भी भय नहीं रहा कि माता रानी के दिन चल रहे हैं और हम अपने घर में आई हुई लक्ष्मी को इस तरीके से बाहर करके आ रहे हैं। और उनको अनजान लोग इतने प्यार से अपने घर की बेटी बना रहे हैं। बहुत दुःख होता है जान के दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो हमारे समाज में मानसिकता बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है। मुझे ना इतना ज़्यादा दुःख होता है ना यही सोच-सोच के कि क्या समाज है बताओ, जबकि उनको अच्छे से पता है कि ये समाज दोनों से चलता है, बेटा से भी, बेटी से भी। लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकतें करते हैं कि मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या नहीं है। अरे देखिए, बच्चों को लाने वाले आप हो इस दुनिया में, ठीक है ना? तो आप कैसे कर सकते हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो।
तो बच्चों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया था, तो हम जो भी बच्चों के लिए गिफ्ट लाए थे वो दे रहे हैं। पेन लाए थे और चिप्स वगैरह और जो भी दक्षिणा होती है वो हम बच्चों को जाते समय दे देंगे। चॉकलेट और दक्षिणा बच्चों को जाते समय देंगे, बाकी चीज़ें हम अभी दे रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। देखिए बच्चों का यही तो है, खाने पीने का उनको ज़्यादा नहीं रहता है, उनको बस यही रहता है कि हमको जो है क्या मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पे हम बच्चों से ले रहे हैं आशीर्वाद और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। बच्चे होते ही हैं हैप्पी ना। कन्या जो है, कन्याओं का तो इस समय बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है। देखिए यही तो है कि सबको पता है कि देवी स्वरूप ही कन्या होती हैं, देवी ही होती हैं। स्त्री जो है देवी का ही रूप होता है, लेकिन फिर भी स्त्री की दुश्मन होती है। यानी कि पता होने के बावजूद भी सब ऐसे काम करते हैं, तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। बहुत ज़्यादा दुख होता है सोच कर भी और देख कर भी। देखते ही हम तो देखिए समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे देखते ही कुछ कौन किस तरीके के बर्ताव करता है। तो यहाँ पे मैंने कमरा फिर अच्छे से ठीक कर दिया था, बच्चे सब चले गए थे और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा थकी। अभी मुझे लग रहा है कि एक कप चाय मिल जाए, उसके बाद मैं रेस्ट करूँ। लेकिन मुझे जाना है अभी मंदिर, और उसके बाद फिर मेरी शाम को हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर जाके आ गई हूँ। आपको मेरी हालत लगी रही होगी और वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गाने चल रहे थे। भंडारा था मंदिर में, आज अष्टमी के दिन मेला भी लगता है और भंडारा भी था। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है और मैं फिर ना शाम तक मैं सोती रही। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का, क्योंकि उसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं बनाई है। तबीयत मेरी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं सोची भी नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था 2-3 दिन से, और वो बस पूजा के समय ही सब ऐसा होना था। लेकिन माता रानी ने इतनी देर मुझे सही कर दिया कि मैं अच्छे से जो है कन्या पूजन कर पाई। और ये तो मॉर्निंग का है। आज सुबह का मैं चाय बना रही थी, आज जल्दी उठ नहीं पाई तो किसी ने चाय भी नहीं पी थी। दूध वगैरह मैं गर्म कर रही थी, झाड़ू वगैरह मैं लगा दी थी हिम्मत करके। और थोड़ा सा देखिए उठना तो पड़ेगा, है ना। लोग कह तो देते हैं कि महिलाएं घर में करती क्या हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं ना तभी सबको पता चलता है कि हम करती क्या है। ना किसी को चाय मिलती है ना कुछ मिलता है, तो हम चाय पी ले रहे हैं बैठ के। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि फिर दवाई खानी है, तो हमने कहा कि चाय बिस्किट तो हम ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर काम तो सारे करने ही हैं। नहीं करेंगे तो ऐसा ही घर दशहरा के दिन पड़ा रहेगा। और आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मुझे शुरुआत में बोलना था बट मैं भूल गई। तो हैप्पी दशहरा। तो दूध बहुत ज़्यादा बचा था तो मैंने उसमें चावल डाल दिए, आलू बॉयल रखे थे तो उसके हम पराठे बना ले रहे हैं। तो यही था हमारा सुबह का नाश्ता भी और खाना भी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया है, बस वीडियो की जो है एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बस खाना भी यही था और नाश्ता भी यही था, क्योंकि किसी का भी मन नहीं कर रहा और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँ। बस मैं आटा लगाई थी, आलू मेरे पहले से बॉयल रखे थे तो मैं पराठा बना दी, वही दो सबने खा लिए। मैं भी एक खा ली थी, फिर दवाई वगैरह खा ली और अभी जो है फ़ोन वगैरह का काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट। और शाम को है फिर दशहरा रावण दहन, तो वही हमारे कैंपस में बन रहे हैं रावण। शाम को दहन होगा। आई होप दोस्तों आपने बहुत एंजॉय किया होगा। हैप्पी दशहरा आप सभी को। बुराई के हमेशा ही अंत होता है और सत्य की हमेशा ही जीत होती है। देखिए परांठा कहाँ पे हिल डुल गया ना, एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हूँ ना, तो वही है, जब एक हाथ में फ़ोन पकड़ो तो ऐसी वीडियो बनती है। बाय, टेक केयर।